दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान। संविधान के बारे में आज से लगातार आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। बाइलिंगुअल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संविधान का एकदम बेसिक स्ट्रक्चर से। संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई, सब कुछ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे इसके पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड के बारे में इसके। तो 1934 ईस्वी में वामपंथी के नेता एम.एल. राव ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। उसके जस्ट तुरंत बाद 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी के द्वारा गठन का प्रस्ताव रखा गया। 1935 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा संविधान के निर्माण की मांग की बात की गई। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात की, जिसके बाद नेहरू की बात को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया और यही 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के रूप में आया। उसके बाद 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार क्रिप्स मिशन, क्रिप्स के नेतृत्व में, अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स, संविधान के निर्माण के लिए भारत आया। इसमें क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और दो स्वायत्त राज्यों की मांग के कारण, एक पाकिस्तान दूसरा भारत। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद मार्च 1946 ईस्वी में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, जिसमें क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, भारत आए और कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी प्रारूप स्वीकार कर लिया गया। अंततः दिसंबर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें बात किया गया कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट रहेगी, जिसमें संविधान सभा ने कुल 389 सीटें आई, जिसमें ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन, जहां ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी, उसे मिला के कुल 296 सीटें आई, तथा देशी रियासतें जहां राजा महाराजाओं का रियासत थी वहां 93 सीटें दी गई। फिर जुलाई अगस्त में 1946 ईस्वी में चुनाव हुए, जिसमें 296 सीटें आई। 296 सीटों में 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को तथा 15 सीटें छोटे समूहों, महिलाओं को दिया गया। 20 नवंबर 1946 ईस्वी को वायसराय वेवेल जो था, वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक में लोगों को आमंत्रित किया, जिसमें दिल्ली में आयोजित होने वाली, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। इसमें 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरी बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसमें मुस्लिम लीग भाग लिया। इसमें सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया। मुस्लिम लीग ने भाग लिया, लेकिन गतिरोध उत्पन्न होने के कारण मुस्लिम लीग ने एक अलग संविधान की मांग पाकिस्तान के लिए कर दिया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा खींची गई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 299 सदस्यों में से 284 सदस्य जो मौजूद थे, उन्होंने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए और संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। लेकिन अब इसमें पूछेगा, पहला हस्ताक्षर करने वाले, क्वेश्चन पूछ चुका है, पहला हस्ताक्षर करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब पूछेंगे क्यों किया गया? 26 नवंबर को ही बन गया, लेकिन लागू 26 जनवरी क्यों किया गया? तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जिसकी अध्यक्षता भी वही किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झंडा फहराया गया तथा उन्होंने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को झंडा फहराकर पूरा
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1930 ईस्वी को झंडा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए हर वर्ष 26 जनवरी 1930 को, फिर 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आया गया। और लास्ट में जब संविधान लागू हुआ, संविधान को लागू किया गया, तो पूर्णतः स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसी दिन संविधान सभा में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। शुरू में संविधान सभा में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 480 अनुच्छेद हैं। तो इतना आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट इससे आगे और अगले वीडियो में बताया जाएगा।